नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज आपको महाधिवक्ता के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो महान्यायवादी की थी। आप देखेंगे कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों में बहुत सारी बातें जो हैं वो मिलती जुलती हैं। जो हैसियत केंद्र में महान्यायवादी की है वही हैसियत जो है राज्य में महाधिवक्ता की होती है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। राज्य का महाधिवक्ता, दो आर्टिकल इनमें इंपॉर्टेंट है जो ये दिख रहा है आपको। अनुच्छेद 165 इसमें लिखा है कि राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। ठीक है, तो राज्य का महाधिवक्ता किस में लिखा है? अनुच्छेद 65 में। आप देखेंगे कि अनुच्छेद 76 में जो है वो महान्यायवादी है, इसमें 89 जोड़ेंगे तो 165 आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियाँ 72 में, इसमें 89 जोड़ेंगे तो 161 आ जाएगा। इसमें राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियाँ, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो जैसे महान्यायवादी की बात बताया कि जैसे महान्यायवादी होते हैं वैसे राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। वो केंद्र के प्रथम विधिक अधिकारी या भारत सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं, वो राज्य सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती जुलती हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं। ये दिख रहा राज्य का महाधिवक्ता। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, यह किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो ये आपको बताना है 165। ये एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब यही है कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। आप देख लेना कि संविधान में किसी का उल्लेख है तो वही संवैधानिक पद है। जैसे जैसे आप मान सकते हैं नीति आयोग, तो नीति आयोग तो संवैधानिक तो नहीं है वो, क्यों? क्योंकि संविधान में उल्लेख है ही नहीं वो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना, वो संवैधानिक नहीं है, वो गैर संवैधानिक है। मतलब वो संविधान में उल्लेखित नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, संवैधानिक नहीं है वो। ये 165 में राज्य का महाधिवक्ता। और एक बातें लिखी हैं अनुच्छेद 177 में, 177 में राज्य का, अधूरी बातें लिखी हैं यहाँ पास, लेकिन मैं बता देता हूँ। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वोट है ना, वोट नहीं दे सकता। मतलब आपको पता है ये जो है, जैसे संसद होता है ना केंद्र में, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे ही विधानमंडल होता है, विधानमंडल। इसमें क्या क्या होता है? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो तीनों मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। लेकिन सभी राज्यों में तो विधान परिषद नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ 6 राज्यों में, पहले 7 राज्यों में था, तो जम्मू कश्मीर तो वो अब नहीं रहा, क्योंकि अब वो जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गए हैं वो। तो अब तो 6 ही बचे हैं। तो विधान परिषद जहां पास नहीं है तो वहां पास विधानमंडल किससे बनेगा? तो वहां पास विधानमंडल सिर्फ इससे बन जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश को ले लीजिए, अगर मध्य प्रदेश विधानमंडल की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल और ये विधानसभा दोनों मिलकर विधानमंडल बन जाएंगे। बिहार को लेंगे तो विधान परिषद भी आ जाएगा उसमें। तो ये जो महाधिवक्ता हैं वो विधान परिषद में यहाँ बैठ सकते हैं और विधानसभा यहाँ बैठ सकते हैं, सुनवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। मान लीजिए कोई विधेयक लाया गया है, किसी को पास कराना है, कुछ चीज़ें वहाँ चल रही हैं, सब लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं करेंगे। बैठ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते। ये बातें यहाँ पास ध्यान रख लेना, वो वोटिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य है ही नहीं है ना। वैसे ही बातें मैं उधर बताया था महान्यायवादी की, कि यहाँ बैठ सकते हैं लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इनका हिस्सा नहीं है। एक चीज़ ये भी है कि जो राज्य का महाधिवक्ता हैं वो जो है राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का उनको अधिकार है, उनको छूट है, वो सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जा सकते हैं सुनवाई के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रख रहना है, वो किसी भी राज्य के किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं और वो भारत के किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये रहा यहाँ पास समझने के लिए। अब आते हैं यहाँ पास योग्यताएं। योग्यताएं में क्या है? पहला
तो ये जो है 10 वर्ष तक जो है न्यायिक पद पे रहे हो, पद पे रहे हो, ठीक है। या फिर 10 वर्ष तक क्या कर रखे हो, हाई कोर्ट में वकील हो, ठीक है, वकील रहे हो। मतलब या तो 10 वर्ष तक न्यायिक पद में रहे हो या फिर वकालत किए हो, दोनों में से कोई एक है। मतलब दोनों ये नहीं कि ये और ये, ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई एक किए हो, ये ध्यान रख लेना है। या यहां लगा देता हूं मैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल, ठीक है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल। शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। वेतन कौन तय करता है, विधानमंडल, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। या फिर आप देखेंगे कि जब ये जो है विधानमंडल जब भंग हो जाती है, जब विधानसभा जब भंग हो जाएगी तो भी ये इस्तीफा दे देंगे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये तो है ही है, मतलब राज्यपाल जब तक चाहें, और राज्यपाल कब तक चाहेंगे, जब तक राज्य की मंत्रिपरिषद चाहेगी। तो ये ध्यान रख लेना है आपको कि इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। लेकिन अगर विधानमंडल भंग हो जाती है, मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो विधान परिषद होती है वो तो स्थायी सदन है, वो तो भंग होती नहीं है। लेकिन जब विधानमंडल जैसे ही वो चीज, विधानसभा जैसे ही वो होंगी, भंग होगी, ठीक है, वैसे ये इस्तीफा दे देते हैं। कौन, राज्य के महाधिवक्ता। ये हो गया आप उनका कार्यकाल, ठीक है। मतलब ये नहीं कि 5 वर्ष 10 वर्ष, ये चीजें निर्धारित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब यही है कि जब तक राज्यपाल चाहेंगे, और राज्यपाल तो तब तक चाहते हैं जब तक मंत्रिपरिषद चाहती है, क्योंकि उन्हीं के सलाह पे वो यहां पास काम कर रहे हैं। त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को, ठीक है। पदच्युति राज्यपाल, मतलब पद से कौन हटाएगा, राज्यपाल। अब इनके कार्य क्या हैं, तो ये जो देखेंगे आप, राज्य के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं, अधिकारी। दूसरा, राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं, ठीक है। तीसरा, राज्यपाल को कानूनी सलाह देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इनके मेन 3 काम रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा जो राज्य का महाअधिवक्ता। आप लोग जिस भी राज्य के होंगे उस राज्य के जो प्रथम महाअधिवक्ता कौन थे, वर्तमान में कौन है, ये बातें आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे जब जो महान्यायवादी हैं तो उसमें जो देखेंगे MC सीतलवाड़ जो है पहले महान्यायवादी रहे हैं, और जो वर्तमान में जो है वो के वेणुगोपाल जी हैं। तो अब जो है ये तो हर राज्यों में होंगे महाधिवक्ता, तो जो जिस राज्य में होंगे वो उस राज्य के जो है महाधिवक्ता प्रथम और आखिरी वाले जो वर्तमान में होंगे उनको याद कर लेंगे। तो ये जो है इसमें इतना ही। और प्लीज़ जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आए उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।